हमने फैसला किया है कि आइंदा 6 महीनों में तमाम शनाख्ती कार्ड्स की रीवेरिफिकेशन होगी। शनाख्ती कार्ड की 6 माह में दोबारा तस्दीक का मंसूबा। 2.5 करोड़ खानदानों का डाटा खंगाला जाएगा। जाली शनाख्ती दस्तावेजात की वापसी के लिए 2 माह की मोहलत। जालसाज को 7 साल और मदद करने वाले अहलकारों को 14 साल कैद होगी। मोहम्मद वली का शनाख्ती कार्ड बनवाने में मददगार नादरा एहलकार रिफत का नाम ECL में शामिल। मुलजिम रूपोश। पेशावर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। अफगान इंटेलिजेंस के 2 एहलकार गिरफ्तार। जाली शनाख्ती कार्ड बरामद। दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। नादरा ने तुर्की में फंसे 141 में से 130 पाकिस्तानियों की तस्दीक कर दी। इमरजेंसी पासपोर्ट जारी, वापसी के लिए इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म का लंदन में कयाम बढ़ गया। डॉक्टर्स ने सफर से रोक दिया। आइंदा हफ्ते मजीद टेस्ट कराने की हिदायत। नवाज शरीफ के अमेरिका जाने का इम्कान। पनामा लीक्स की तहकीकात। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में डेडलॉक। हुकूमत का अपोजिशन के TORs मानने से इनकार। हिज़्ब इख्तिलाफ का वज़ीर-ए-आज़म का नाम न निकालने पर इसरार। हुसैन नवाज के वालिद का नाम शामिल कर लेते हैं। एतजाज की दिलचस्प तजवीज़। ने उनको कहा अगर हमारे 15 सवाल आप मान लेते हो तो बेशक प्राइम मिनिस्टर का नाम निकाल दें, वो एज रिस्पोंडेंट्स फादर आ जाएगा। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से मुसालहत न करने का हतमी फैसला। रहनुमा TORs पर डटे रहे। बिलावल भुट्टो ने एक बार पार्टी लाइन वाज़ेह कर दी। तहरीक इंसाफ का पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। करप्शन, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अवाम को मुतहरिक किया जाए। इंटर पार्टी इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। कराची की जानिब रमा दमा। शहर शहर इस्तकबाल। हुक्मरान इख्तदार न छोड़ें लेकिन करप्शन तो छोड़ दें। सिराजुल हक की तनकीद। पाक फौज खतरात का जवाब देने के लिए तैयार। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का लाहौर में नेवल वॉर कॉलेज में खिताब। सिंध पुलिस की आसिफा भुट्टो को मामू बनाने की कोशिश। शिकायती पर्ची पर दर्ज वक्त गलत निकला तो हुकाम ने अवामी सहूलत सेंटर शुरू न होने का एतराफ कर लिया। साईं की मिठी आमद। जगह जगह गंदगी के ढेर मिनटों में गायब। कायम अली शाह का सिविल अस्पताल का दौरा। मरीजों के लवाहिकीन रुल गए। मंसूबा बंदी कमेटी का इजलास। सुई में मंसूबे के लिए फंड्स के मामले पर सनाउल्लाह ज़ाहरी की एहसन इकबाल से तल्ख कलामी। वॉकआउट। वजीर मंसूबा बंदी ने रकम देने की यकीन दहानी करा के मना लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक ही दिन यकुम रमजान और ईद मनाने की करारदाद मंजूर। निजी कमेटियां मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के फैसले की पाबंद होंगी। कराची में मुत्तहदा का मकतूल कारकुन और हमदर्द सुपर्दे खाक। अमन की कोशिशें सबुताज करने की साजिश की जा रही है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजाम बदला ना रवैये। लेडी रीडिंग अस्पताल में ख्वाजा सिरा की मौत ने महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के दावों का पोल खोल दिया। दुनिया न्यूज की आवाज उठाने पर हुक्काम में हलचल। वजीर आला का तहकीकात का हुक्म। मरबूत पॉलिसी बनाने का ऐलान। पॉलिसी बनाने जा रहे हैं जिसमें इनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे, इनकी रिहाइश का भी सोचेंगे कि किस तरीके से हम इनको रिहाइश की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें। इनके रोज़गार का भी हम उसमें सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट में भी इनको रोज़गार मिल सके। लाहौर के इलाके कोट लखपत में लापता 2 बच्चों की लाशें तालाब से मिल गईं। कमसिन हादसाती तौर पर डूबे या कत्ल किया गया। तहकीकात का आगाज। वज़ीर आज़म किसान खाद सब्सिडी पैकेज केस का फैसला महफूज। अरबों रुपए इंतजामी हुक्म से ही जारी करने हैं तो हुकूमत बजट पेश करना छोड़ दे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स।
किसानों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने डीएपी खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी। यूं बोरी 500 रुपए महंगी हो जाएगी। अरकान पार्लियामेंट की तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफे का मुतालबा। लाहौर में क्लर्क्स एसोसिएशन का एहतजाज, मुतालबा तस्लीम न किए जाने पर कौमी असेंबली के सामने धरने का ऐलान। टैंकर माफिया है, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। ये जो सीडीए का पानी का मसला, ये सॉल्व कर सकते हैं। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत, तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सीडीए ऑफिस के बाहर धरना, असद उमर की भी शिरकत। जामे कराची के गैर तदरीसी अमले का एहतजाज, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का घेराव, वाइस चांसलर मैसूर, काम बंद, इम्तिहानात मुलतवी, तनख्वाहें बढ़ाने और तरक्कियां देने का मुतालबा। मुल्तान में निश्तर अस्पताल की नर्सें दूसरे रोज भी सड़कों पर, कचहरी चौक पर धरना, हेड नर्स की तब्दीली का मुतालबा। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ते ही सोलर पैनल की मकबूलियत में इजाफा, पिंडी में धड़ाधड़ फरोख्त। जैसी लोड शेडिंग होती है सोलर से डायरेक्ट पंखे चला लेते हैं, ये उनको काफ़ी चीप भी पड़ता है प्राइस में। 2 प्लेटें लगा ले, 2 पंखे उनके धूप के साथ चलते रहते हैं, बिजली का खर्चा नहीं होता। एटमी हमले के 70 साल बाद किसी भी अमरीकी सदर का पहला दौरा हिरोशिमा। अमरीका ने 1,40,000 शहरियों की हलाकत पर मुआफी नहीं मांगी, अवाम का एहतजाज। मकबूजा कश्मीर के अवाम काबिज भारतीय फौज के खिलाफ सरापा एहतजाज। श्रीनगर में मुजाहरे के दौरान फिर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। सेहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत, जगह जगह लंगर की तकसीम। कार्ड की दोबारा तस्दीक होने जा रही है। 2.5 करोड़ खानदान जांच पड़ताल की छलनी से गुजरेंगे। जाली शनाख्ती कार्ड जारी करने पर 14 और रखने पर 7 साल कैद होगी। वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि मुल्क में मोहम्मद वली से भी बड़े केसेस हैं, तो अब तैयार हो जाइए और 6 माह में तमाम शनाख्ती कार्ड की दोबारा तस्दीक होगी। वजीर दाखिला का कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स की अज़-सर-ए-नौ तस्दीक का ऐलान। 6 माह में 2.5 करोड़ खानदानों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। नादरा के 26 में से 16 डीजीज को भी फारिग करने का फैसला। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि जाली शनाख्ती कार्ड्स के इजरा में मुलविस अहलकार को 14 साल, जबकि जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले शख्स को 7 साल कैद की सजा होगी। 2 महीने हैं, अगर किसी ने अज खुद अपना जाली शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट जमा करा दिया, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। वजीर दाखिला ने ऐलान किया कि नादरा में इंटेलिजेंस नुमाइंदों पर मुश्तमिल ऑपरेशनल कमेटी भी कायम की जा रही है, जो पार्लिमानी कमेटी को रिपोर्ट करेगी। जिनकी तहकीकात हो रही होगी उनके कार्ड्स ब्लॉक नहीं करेंगे। एक खास लेवल पे पहुंच के जब तकरीबन 90% ये बात साबित हो गई कि ये जाली शनाख्ती कार्ड हैं, उसके बाद इसकी हम फाइनल फैसला करेंगे। वजीर दाखिला का कहना था कि मुल्क में वली मोहम्मद से भी बड़े केसेस हैं। वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड के इजरा में मदद देने वाले रिफत का नाम ECL में डाल दिया गया है। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। लगता है कुछ गिरफ्तारियां ऐलान का इंतजार कर रही थी, तभी तो गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी बनाने का इल्जाम। नादरा का एक और अफसर गिरफ्तार हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सैयद अफसर रजा पर गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी खानदानों का हिस्सा जाहिर करने का इल्जाम है। मुल्जिम सैयद अफसर रजा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है।
बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म की मसरूफियात की। वज़ीर आज़म के लंदन में क़याम में इजाफा हो गया है क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें वतन वापसी की इजाजत नहीं दी और कहा है कि वो आराम करें। आइंदा हफ्ते उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे, ये भी बताना है डॉक्टर्स का। इसके अलावा खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म इलाज के लिए अमेरिका भी जा सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि चेकअप के लिए लंदन पहुंचे, जिसके बाद अब उनके क़याम में इजाफा हो गया है क्योंकि डॉक्टर्स ने टेस्ट के बाद और उनके चेकअप के बाद उन्हें मशवरा दिया है कि अभी वो सफर ना करें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमेरिका भी जा सकते हैं। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ क्या कहते हैं। उनका कहना है कि फौज हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है, चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। जनरल राहिल शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौम की हिमायत से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में कामयाबी मिली, यह कहना है सिपह सालार का। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का कहना है कि फौज हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। भैया आपको बताएं कि दुनिया न्यूज की एक और कोशिश रंग ले आई। नादरा ने तुर्की में फंसे 130 पाकिस्तानियों की अब तस्दीक कर दी है। शनाख्त के बाद इमरजेंसी पासपोर्ट भी जारी कर दिए गए हैं और वापसी के लिए इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। यूं दुनिया न्यूज ने जो कोशिश की उसका समर अब सामने है। पाकिस्तानी कौंसलेट ने बाकायदा तौर पर कहा है कि इनकी शनाख्ती इलामात दोबारा जारी कर दी गई हैं। दीगर पाकिस्तानियों की तफसीलात भी जल्द भेजी जाएंगी। तफसीलात क्या है, दुनिया न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी से जान लेते हैं। रेहान हाशमी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि एक बार फिर दुनिया न्यूज ही काम आया। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात है, अल्लाह का बहुत शुक्र है जो हमने पाकिस्तानी जो फंसे हुए थे उनकी आवाज बना दुनिया टीवी, और बिल आखिर नादरा हुक्काम की जानिब से वो तमाम फहरिस्त जो पाकिस्तानी कौंसलेट तुर्की को फराम कर दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी कौंसलेट ने हंगामी बुनियादों पर तमाम जो 130 पाकिस्तानी को तस्दीक हुई है उनके इमरजेंसी पासपोर्ट जारी कर दिए हैं। अब बहुत उम्मीद बन गई है और वो तुर्की हुक्काम की इजाजत के इंतजार है। आइंदा 48 से 72 घंटों में तुर्की के जो हुक्काम है वो इजाजत दे देंगे इन पाकिस्तानी को जिनकी तस्दीक हुई है। इन्हें पाकिस्तान लाने के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब लगता है कि इनके अहले खाना है चंद घड़ी दूर है, वो अपने प्यारों से मिल जाएंगे, जबकि दीगर जो पाकिस्तानी बचे हैं उनकी भी तस्दीक कराई जा रही है। उसका अमल पीर से शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी। वेलकम बैक। और जैसे कि इससे पहले बात हो चुकी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन में मजीद क़याम करना होगा क्योंकि डॉक्टर्स ने उनके चेकअप के बाद उन्हें मजीद आराम का मशवरा दिया है। 1-2 रोज में उनके मजीद टेस्ट हो सकते हैं और शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है वज़ीर आज़म की सेहत से मुताल्लिक? जी, वज़ीर आज़म के बारे में अभी हमें इंतहाई अहम जरिए ने बताया है कि वज़ीर आज़म को फौरी तौर पे ओपन हार्ट सर्जरी उनकी होनी है, उनका बाईपास सर्जरी होगी। मंगल के रोज लंदन में वज़ीर आज़म का क़याम अब होगा, उनका ऑपरेशन होगा लंदन में। मंगल को उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी फौरी तौर पे बाईपास सर्जरी करने की जरूरत है और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी ट्यूसडे को। ये वज़ीर आज़म के हवाले से हमें अभी अभी बताया गया है, ये इंतहाई अहम जरिए ने बताया है कि वज़ीर आज़म का अब ऑपरेशन होगा और लंदन में ऑपरेशन होगा, ओपन हार्ट सर्जरी है जो ट्यूसडे को वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की होनी है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि वो पहले वतन आए और उसके बाद इस ऑपरेशन के लिए तशरीफ ले जाएं, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी इस ख्वाहिश को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त उनको इस सर्जरी से जरूर इसको करवा लेना चाहिए। ये बाईपास सर्जरी है जो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ। कामरान साहब, यानी कि ओपन हार्ट सर्जरी मंगल का दिन आप बता रहे हैं उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, उसके बाद जाहिर है डॉक्टर्स उन्हें आराम का भी मशवरा देंगे, तो आराम की गर्ज से भी बरतानिया में उनका क़याम यानी मजीद तवील समझें? जी हाँ, उनको कम से कम 2 हफ्ते उस ऑपरेशन के बाद लंदन में क़याम करना होगा। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को 2 हफ्ते ऑपरेशन के बाद लंदन में क़याम करना होगा। मंगल के रोज उनकी ये ओपन हार्ट सर्जरी होगी और अभी तक जो डॉक्टर्स ने बताया है उनका ख्याल ये है कि ये एक मामूल की बाईपास सर्जरी है, लेकिन इसे फौरी तौर पे करने की जरूरत है। ये मामूल की बाईपास सर्जरी है जो वज़ीर आज़म की होनी है, लेकिन ये फौरी तौर पर होनी है। इसके लिए मंगल का दिन तजवीज़ किया गया है। वज़ीर आज़म को बता दिया गया है कि इसके बाद कम से कम
उन्हें 2 हफ्ते लंदन में मुकम्मल आराम करना होगा और अपने जो सरकारी मामूलात है जाहिर है कि उसे मनसूख करना होगा। लेकिन उनके डॉक्टर्स बताते हैं कि ये खुदा न खास्ता कोई गैर मामूली, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। ये एक बहरहाल उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, बाईपास सर्जरी होनी है, जिसको कि वो मौकर कर रहे थे और 1 महीने पहले उनको दवाएं तजवीज़ की गई थी, जिसके बाद ये था कि वो डॉक्टर्स देखना चाहते थे कि 1 महीने में उन दवाओं का असर होता है और बगैर सर्जरी के काम चलता है या नहीं। लेकिन अब ये बात तय हो गई है कि उन दवाओं से वो मकसद हल नहीं हुआ, इसलिए अब उनकी ओपन हार्ट सर्जरी है और वो मंगल को वजीर आजम को की होगी, जिसके बाद उन्हें कम से कम 2 हफ्ते लंदन में कयाम करना पड़ेगा। और लेकिन डॉक्टर्स बारहा ये बात कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई ये बहुत ही गैर मामूली बात नहीं है, ये एक बाईपास सर्जरी है जो नॉर्मली जब आपकी वेन्स क्लॉग हो जाती हैं तो उसको क्लियर करने के लिए होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कोई इंतहाई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन बहरहाल उनको अब इस चीज को वो मौकर नहीं कर सकते। उनको 2 हफ्ते ऑपरेशन के बाद लंदन में उनका क़याम होगा। मंगल को वजीर आजम की लंदन में ओपन हार्ट सर्जरी होगी और ये अब इसमें डॉक्टर्स का ख्याल ये है कि मजीद ताखीर नहीं की जा सकती, इसलिए इसका मतलब यह है कि वजीर आजम कम से कम अगले 20 दिन जो है वो मामूलात, जो सरकारी मामूलात है उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान, प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप। अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि वजीर आजम नवाज शरीफ जो कि मुआयने की गर्ज से लंदन गए थे, अब उनको ये इत्तलात मौसूल हुई है कि वजीर आजम नवाज शरीफ का मंगल को ऑपरेशन होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि मजीद कयाम भी कर सकते हैं वजीर आजम आराम की गर्ज से लंदन में। और खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अपनी आवाज ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए कम से कम 11 गोलियां खाना जरूरी है, तभी तो पेशावर में कत्ल होने वाले ख्वाजा सिरा के साथियों की आवाज बिलाखिर हुकूमती ऐवान तक पहुंच गई। परवेज खटक ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। दुनिया न्यूज मजलूम ख्वाजा सरा की आवाज बन गया। अलीशा की देखभाल क्यों न हुई, परवेज खटक ने रिपोर्ट मांग ली। वजीर आला ने सीसीटीवी फुटेज से कत्ल की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। सिर्फ यही नहीं, सूबाई हुकूमत ने बजट में ख्वाजा सराओं के लिए जामे पॉलिसी लाने का ऐलान भी कर दिया है। इनके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जिसमें इनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे, इनकी रिहाइश का भी सोचेंगे कि किस तरीके से हम इनको रिहाइश की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें। इनके रोज़गार का भी हम उस पर सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट में भी इनको रोज़गार मिल सके। शीमेल एसोसिएशन की सदर फरजाना ने अस्पतालों में अलग वार्ड्स के कयाम का मुतालबा कर दिया। एक छोटा सा वार्ड हो जिसमें 4 बेड पड़े हो या 5 बेड पड़े हो, हमें और वाशरूम हो, साथ में जो सहूलत होते हैं वो सहूलत हो, तो वो हमारे लिए ये होगा कि मतलब हम अस्पताल में दर पदर नहीं पेरेंगे। मकतूल अलीशा की रस्म कुल अदा की गई, जिसमें ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद के अलावा सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। वजीर आजम की मंगल को ओपन हार्ट सर्जरी होगी। डॉक्टर्स का कहना है नवाज शरीफ को ऑपरेशन के बाद 2 हफ्ते लंदन में कयाम करना होगा। 800 अरब रुपए का विफाकी तरक्याती बजट। दुनिया न्यूज ने दस्तावेजात हासिल कर ली। NHA का सबसे ज्यादा हिस्सा, तवानाई के मंसूबे दूसरी तरजीह।